हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और बाजार कल के दिन किस तरीके से ओपन हो सकता है। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में, अमेरिकी मार्केट के बारे में बात करेंगे, FIS और DIS के डेटा के बारे में बात करेंगे और 1 डे के चार्ट को भी हम समझ लेंगे कि मैंने आपको कल के दिन क्या बोला था। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आज आपने काफ़ी कुछ मिस किया। तो देखिए, कल मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि अगर बाजार देखिए गैप के साथ ओपन हो जाता है और मार्केट में अगर 9.15 पे आपको एक गैप देखने को मिलता है तो उस गैप में हम इस जगह सेलिंग करने का प्लान कर सकते हैं। बाजार देखिए यहाँ पे गैप के साथ ओपन होता है और देखिए जो गैप की प्राइस मिलती है वो इस जगह देखिए हमको 24,700 इस जगह 25 के समथिंग देखिए हमको एक गैप दिखाई देता है निफ्टी के अंदर, जिसमें मैंने आपको कल के दिन बता के रखा था कि FIS देखिए इस जगह शॉर्ट करके बैठे हैं। यानी अगर बाजार आपको एक गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है तो वहां से हमको एक सेलिंग दिखाई दे सकती है। जैसे देखिए बाजार ऊपर की साइड गैप के साथ ओपन हुआ तो देखिए ये वाला जो हमारा देखिए रेजिस्टेंट वाले पॉइंट थे, यहाँ से देखिए सप्लाई आना चालू हुई और बाजार ने देखिए नीचे के साइड जो लो मारा वो इस जगह देखिए 24,600 के समथिंग हमको दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए मॉर्निंग में जितनी हमको सेलिंग दिखाई दी, फिर उसके बाद देखिए बाजार एक रिकवरी करने की कोशिश किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला प्राइस था जो कि आपका देखिए 24,680 का जो प्राइस था, उस प्राइस को देखिए बाजार ब्रेक नहीं कर पाया। यानी पूरे दिन देखिए बाजार में ऊपर के लेवल से एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। अब इसका क्या रीज़न है जो मैंने आपको कल के दिन बताया था कि FIS देखिए ऊपर के लेवल पे इस जगह शॉर्ट करके बैठे हैं। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए जो कॉल है, कॉल को देखिए यहाँ पे शॉर्ट किया है और पुट को देखिए यहाँ पे बाइंग किया है। यानी जो टोटल देखिए जो पोजीशन हमको दिखाई दे रही है वो नेगेटिव साइड दिखाई दे रही है और उसका ही पूरा असर देखिए हमको यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि आज के दिन का देखिए लो हमको देखने को मिला था 24,600 का और हम बिल्कुल देखिए अपने 24,500 के अपने साइकोलॉजी लेवल के पास देखिए ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखिए जैसे ही अगर ये साइकोलॉजी लेवल भी ब्रेक होता है तो कहाँ तक हम जा सकते हैं, कल के दिन कैसे ट्रेड हो सकता है, उसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो देखिए 1 आवर्स के चार्ट को लेते हैं। 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा जी हमने देखिए कल के दिन भी देखिए जब मैंने बॉक्स लगा के आपको दिया था कि इस बॉक्स पे देखिए बाजार काम कर सकता है। एक बार कल का वीडियो आप ज़रूर जाके देख लीजिए कि कल मैंने आपको क्या बताया था और बाजार ने किस तरीके से काम किया। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, एक बार हम उसको समझ लेते हैं कि FIS को अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए कैश के डेटा में आप देख लीजिए, कैश के डेटा में देखिए लगातार अगर आप 22 तारीख से देखोगे तो 22 तारीख से देखिए 29 तारीख तक लगातार देखिए बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 32,970 करोड़ के समथिंग की हमको अभी बिकवाली दिखाई दे रही है। लेकिन अगर जो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस जगह देखिए DIS की तरफ से, जिसमें देखिए 60,000 करोड़ के समथिंग की एक खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद भी बाजार नीचे के साइड जा रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखो ना, FIS की पोजीशन से DIS ने ज़्यादा बाइंग किया है, लेकिन उसके बाद भी जो सेंटीमेंट है वो इस जगह नेगेटिव साइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कंटिन्यू, कि अगर आप 24 तारीख से देखोगे तो 24 तारीख से देखिए 29 तारीख तक आपको दिखाई देगा कि FIS इस जगह फ्यूचर के अंदर भी देखिए बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसके वजह से देखिए इनकी जो खरीदारी है वो फ्यूचर के अंदर 1,127 करोड़ की है सिर्फ। लेकिन अगर हम इस जगह ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 90,000 करोड़ के समथिंग के ऑप्शन खरीदे गए हैं, जिसमें अगर आप टोटल ऑप्शन की बात करोगे तो 90,000 करोड़ के आसपास के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसके अंदर देखिए नेगेटिव पोजीशन है।
यानी बाजार में ऊपर के लेवल से देखिए आपको प्रेशर दिखाई देगा। जब भी अगर बाजार गैप के साथ ओपन होता है तो वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है। जी मैं कल भी बता रहा था आपको देखिए अपने यूट्यूब चैनल पर, उसके पहले भी मैंने आपको ये बोला था, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए ये ट्रम्प को भी पता नहीं क्या होते जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो अब मूवी के ऊपर भी देखिए इन्होंने टैरिफ लगा दिया है, तो हर चीज़ के ऊपर अब टैरिफ की बात चलते जा रही है, ठीक है, और ये बाजार को पसंद नहीं आ रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अब हो क्या रहा है, थोड़ा इसको अपन समझ लेते हैं। ये पूरा चार्ट है, ये लंबे समय का चार्ट है। जब देखिए बाजार इसी चार्ट की मदद से ऊपर की साइड जा रहा था, जब भी हमने देखिए आपको बोला था कि बाजार जब तक इस ट्रेल लाइन को देखिए ब्रेक नहीं करता ना, जब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इस ट्रेल लाइन को देखिए बाजार ब्रेक करता तो वो हमारे लिए नेगेटिव साइन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे ही देखिए इसने अपने ट्रेल लाइन को ब्रेक किया 25,300 के लेवल को, वहाँ से देखिए एक सेलिंग हमको देखने वाली 25,300 के लेवल को, और यहाँ पे देखिए 25,300 के लेवल को जब ब्रेक किया था तो यहाँ पे देखिए इसने रीटेस्ट किया। यानी कैसे, देखिए जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने गया था, फिर उसके बाद देखिए न्यू सेलिंग देखने वाली, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, न्यू सेलिंग देखने वाली। उसके बाद देखिए बाजार मुड़ के नहीं देखा पीछे की साइड, यानी आपको लगातार ये सेलिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रहा है, यानी समय बिता रहा है बाजार। देखिए अब इस तरीके के पैटर्न में होता है क्या है कि जो आपके FIS होते हैं वो कॉल और पुट को दोनों को देखिए यहाँ पे बेचते हुए दिखाई देते हैं। यानी अगर हम बात करें तो दोनों को जब बेचते हैं तो वहाँ पे होता क्या है, साइडवेज होता है, और एक रेशियो में जब बेचते हैं तो देखिए बाजार अगर धीरे धीरे भी नीचे जाएगा तो प्रॉफिट बना के देगा। अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेट कर चुका है। अगर ये अब की बार इसको ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा SL आ चुके होंगे, और अब की बार देखिए आपकी जो एक्सपायरी होगी वो देखिए अक्टूबर को देखने को मिलेगी। अब अगर इसको ब्रेक करता है तो एक बार देखिए हम इस जगह 24,300 तक आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब पूरा देखिए इस जगह जो चार्ट पैटर्न बना है, इस चार्ट पैटर्न को बाजार कंप्लीट करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करें तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा इस जगह 24,800 का। अगर इस जगह कहीं पे ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर से हमको ऊपर के लेवल से सप्लाई दिखाई देगी। अब जिस सप्लाई की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो इसको अगर आप समझोगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा की मदद से मैं आपको ये सप्लाई दिखाना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा, अभी देखिए 24,700 के लेवल पे हमको OI डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम जैसे ही देखें 24,800 के प्राइस पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है आपको देखिए 50,000 करोड़ के समथिंग का देखिए OI दिखाई दे रहा है, और 21,000 के समथिंग का देखिए आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। और अगर देखिए हम नीचे की साइड ब्रेक करते हैं इस जगह जो कि आपका 24,500 का लेवल है, तो सीधे फिर हमारे लिए रेंज निकल के आती है 24,300 की। यहाँ पे जो पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रही है वो आपका देखिए 50,000 से लेके आपका 30,000 के समथिंग के देखिए यहाँ पे OI जो आपका डेटा है वो 50,000 है, और चेंजिंग जो डेटा है वो आपका देखिए 30,000 है, यानी टोटल डेटा आपको 80,000 का दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसी के अंदर देखिए अमेरिकी मार्केट को थोड़ा समझते हैं तो अमेरिकी मार्केट में देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अभी बाज़ार आपका डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। कि पहले बाज़ार ठीक था कि भाई अमेरिकी मार्केट में तेज़ी दिखाई देती थी, तो हम भी बात करते थे कि भाई अब तो इंडिया का मार्केट भी तेज़ी के साथ ही दिखाई देगा। लेकिन वो समय गया कि अमेरिकी मार्केट में तेज़ी होती थी तो इंडिया का मार्केट भी आपको तेज़ी करता हुआ दिखाई देगा। वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे अब फैक्टर नहीं करती है। तो काफ़ी लोग कमेंट के अंदर पूछते हैं कि अमेरिकी मार्केट तो सर तेज़ है तो इंडिया का मार्केट भी तेज़ होना चाहिए। नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि जो टैरिफ है, जो देखिए टैरिफ लगाए गए हैं वो इंडिया के मार्केट के लिए नेगेटिव चीज़ है, और जो अमेरिकी मार्केट है उनके लिए पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो इसके वजह से हो क्या रहा है कि देखिए आपका अमेरिकी मार्केट में आपको लगातार तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर हम SPM 500 की बात करें, नेगडेक्स की बात करें, या स्मॉल कैप 200 की बात करें, या हम इस जगह SPM 500 की बात करते हैं, डाउ जोन की बात करते हैं, कंटिन्यू तेज़ी है। आज के दिन देखिए बैंक निफ्टी ही अच्छा काम करता हुआ दिखाई दिया, जिसमें देखिए बैंक निफ्टी में 175 के समथिंग के देखिए यहाँ पे हमको क्लोजिंग प्लस के अंदर देखने को मिली। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में देखिए आपको आज के दिन सेलिंग ही दिखाई दे रही है। लेकिन अब
सवाल आ रहा है कि ये सेलिंग और कब तक हो सकती है। तो एक बार देखिए ये चार्ट पैटर्न तो मैंने आपको समझाया, लेकिन 1 आवर्स वाले चार्ट पैटर्न पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट पैटर्न सबसे पहले मैंने आपको लगाया है। तो यहाँ पे देखिए जब मैंने आपसे बात किया था ना कि RSI इस जगह देखिए 80 के लेवल के समथिंग आ चुका है। तो RSI जब भी 80 के समथिंग आता है ना तो ओवरबॉट हो जाता है। और ओवरबॉट का मतलब होता है, जब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी ना, आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था, एक होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन जुड़ी होती है इस जगह पैसों से, और पैसों से जुड़ी होती है देखिए पॉलिसी। यानी अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती है, इंडस्ट्री कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती है जो मार्केट के देखिए अगेंस्ट नहीं होती है, मार्केट के देखिए फेवर में होती है। तो यहाँ पे अगर वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो वैल्यूएशन अच्छे नहीं थे क्योंकि 80 के आसपास था। और देखिए जो अभी भी देखिए जो चीज़ें निकल के आ रही है टैरिफ की, वो सारा देखिए नेगेटिव है। ठीक है, पैसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, FIS का यहाँ पे पैसा भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइड ही दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखो ना तो ऐसा कई बार नहीं देखने को मिलता है कि बाज़ार में लगातार रेड कैंडल बाज़ार के अंदर बनते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप पहले भी देखो ना, बाज़ार पहले भी गिरे, ऐसा नहीं है बाज़ार पहले भी नहीं गिरे, पहले भी बाज़ार के अंदर गिरावट हमको देखने को मिली। लेकिन अगर आप बीच बीच में अगर आप देखो ना, तो बीच बीच में आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलती ही हैं, ग्रीन कैंडल बाज़ार में दिखाई देती है। लेकिन अभी का अगर आप मार्केट देखोगे ना, तो आपको एक ग्रीन कैंडल नहीं दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है कि अकाल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि बाज़ार कहाँ तक गिर सकता है। तो देखिए जो आपका नीचे वाला जो लेवल है, जो कि आपका देखिए 24,300 का प्राइस और इस जगह 24,400, ये हमारे लिए एक 100 पॉइंट की रेंज है। इस 100 पॉइंट की रेंज में आने की देखिए बाज़ार कोशिश कर सकता है। अगर ऊपर की साइड हल्का फुल्का गैप के साथ ओपन हो जाता है तो इस जगह देखिए 24,800 का प्राइस है, वो हमारे लिए इस जगह रेजिस्टेंस का काम बनेगा। अब देखिए इस जगह RSI आपका जो धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो 30 के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 30 के पास आने का मतलब होता है मार्केट थोड़ा हल्का होने की कोशिश कर रहा है। तो 30 के पास अगर आता है तो एक बार प्राइस आपका 24,400 24,300 के समथिंग भी आना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया, इस गिरते हुए मार्केट में भी थोड़ा संभलने की कोशिश की। बाज़ार में गैप के साथ ओपनिंग देखने वाली, फिर एक सेलिंग दिखाई दिया, लेकिन उसी जोन में देखिए इसने समय बिता दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो आज के दिन बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। लेकिन अगर हम इसी चार्ट को देखिए बड़े चार्ट फ्रेम में लेकर आते हैं, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि अगर आप रोल ओवर देखिए, यहाँ पर ट्रेंड को अगर आप देखो तो ट्रेंड अभी भी रोल ओवर नेगेटिव साइड है। ऊपर की साइड देखिए हमको जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो इस जगह देखिए आपका 54,800 का दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे अगर ओपन होता है तो एक सेलिंग देखिए हमको यहाँ से ही दिखाई दी। आज भी अगर आप ध्यान से देखो तो आपका 54,800 से ही सेलिंग देखने को मिली थी, और वहाँ से जब ये सेलिंग देना चालू किया था तो हम नीचे की साइड इस जगह देखिए 54,500 के आसपास आते हुए दिखाई दिए। यानी आपको 300 पॉइंटों की एक सेलिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिली। लेकिन अब सवाल आता है कि ये वाला जो जोन है जिसके अंदर देखिए ये बाज़ार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव कब हो सकता है। तो देखिए नेगेटिव जब हो सकता है जब आपका जो 54,600 को ब्रेक करेगा। अगर ये 54,600 को फिर से ब्रेक कर देता है तो एक बार देखिए हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपका 54,400 के आसपास है। और अगर ये आपका 54,400 को भी ब्रेक करता है तो फिर हम देखिए इस वाले बॉक्स के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखो ना, इसी बॉक्स से देखिए हमने तेज़ी दिखाना चालू की थी, फिर हम इस रैली के अंदर एंटर कर गए थे। अब देखिए आपको ये फिर से जो सेलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है वो इस बॉक्स के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस बॉक्स के अंदर देखिए फिर से आ जाता है तो हम फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 53,600 का एक लेवल दिखाई देता है। लेकिन ये जब ही होगा जब आपका नीचे की साइड 54,600 से लेके 54,500 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब तेज़ी के अंदर देखिए कब एंटर करना चाहिए। तो देखिए ऐसा लगता है कि जब ये आपका 54,800 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा, इसके ऊपर निकाल देगा, जब भी हम इस जगह देखिए 55,000 के आसपास आने की कोशिश करेंगे, 55,200 के पास जाने की कोशिश करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे।